नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और इस नंबर सिस्टम में पहले जो है हम एपी पढ़ेंगे, उसके बाद जीपी, फिर उसके बाद एचपी। तो हमने जो है आपके सामने जो है सबसे पहला जो फार्मूला इसका है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कोई सीरीज़ दे दी गई और पूछा जाता है इसका एनवा टर्म बताइए। जैसे बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आपको जो है जितने भी टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हम एनवा टर्म निकालना सीखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जो अरिथमेटिक सीरीज होती है, समानांतर श्रेणी होती है, इसका जो है सम कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपको कोई 10 टर्म दे दिया गया, 20 टर्म दे दिया गया, पूछा गया कि इसका सम कितना होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक सीरीज़। जैसे कि एक फार्मूला बहुत आपको पॉपुलर समझ में आ रहा होगा कि एनवा टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आज जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं तो अब आपको याद भी नहीं रहेगा, फिर भी आप दिमाग से ही सोच के आप बता देंगे कि नहीं हमको जो है इसका फार्मूला कैसे डिराइव करना है या कैसे लिखना है, तुरंत आप बता देंगे। देखिए, जैसे हमको पता है कि कोई सीरीज जो है हमारी अगर एपी में है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में है, तो उसका एनवा पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लिखते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जिसमें जो है tn जो हमने लिखा है इसका मतलब है nth टर्म, एनवा टर्म। ठीक है, इसका मतलब है एनवा टर्म, और ये जो हमने लिखा है इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये जो tn है इसी को हम एनवा टर्म भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये हो गया। इसके बाद इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि a से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म जो है हमारा a है। अगर हमारा पहला टर्म a है तो a को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो है d को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो हमारा सेकेंड टर्म है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। ये जो है आपका माइनस में भी डिफरेंस हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में। वो मैं आपको एग्जांपल लेके अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो d होगा, जो हम फॉर्मूले में देखिए d लिखे हैं ना, तो ये d जो होगा ये इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम लिखते कैसे हैं, तो अगर सपोज़ करिए d की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, आप करेंगे, अगर आपको जो है ये d की वैल्यू लिखनी रहेगी तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं ये डिफरेंस जो होगा कॉमन होगा, हर जगह समान होगा, तब ये जाके एपी सीरीज़ बनेगी। ठीक है, अब जैसे कि आपके लिए कुछ एग्जाम्पल एपी सीरीज में समझा देता हूँ कि नहीं एपी सीरीज जो होती क्या है। जैसे कि आपको मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो दिया है वो 1 दिया है और कॉमन डिफरेंस जो दिया है d की वैल्यू 1 दिया है, तो ये सीरीज आपकी कैसी आपको दिखेगी, 1, फिर इसमें जो है कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं। अगर सपोज़ करिए मान लीजिए a की वैल्यू 3 दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 3 दी है और इसमें जो है कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, तब सीरीज आपको कैसी दिखेगी, 3 फिर 2 जोड़ देंगे 5, 5 2 7, 7 2 9। ऐसे ही सपोज़ करिए मान लीजिए पहला टर्म आपका दिया है -11 और यहाँ पे डिफरेंस दिया है 2, तो जब आप -11 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -9, -7, -5, ऐसे करके ये सीरीज चलती रहेगी। तो आपने देखा कि सीरीज जो होती है आपकी एपी सीरीज जो है इस तरीके की होती है और इसका एनवा टर्म जो है हम ऐसे लिखते हैं, इसमें जो है ये सारी वैल्यू है। तो आप क्या करिए, आप जो है इसको, जैसे कि अब ये फार्मूला बना कैसे, जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ से जो है ये प्लस नहीं, अभी हम सम आपको नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि एनवा टर्म लिखते कैसे हैं। तो ये प्लस जो है हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए, अगर
आपको nवां टर्म लिखना है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म और इस तरीके से ये nवां टर्म है। तो देखिए लिखते कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, T1, इसको हमने A बोला, तो अगला टर्म जो हमारा होगा T2, दूसरा टर्म, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, है कि नहीं, तो A प्लस D हो जाएगा। तीसरा टर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है D जोड़ा तो यहाँ पे 2D जोड़ेंगे, 2 बार D जुड़ेगा तभी ये टर्म आएगा, मतलब कि दूसरा टर्म A प्लस D है, और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक D और जुड़ेगा, तो D पहले से था, एक D और जुड़ गया तो कितना हो गया, 2D हो गया। तो ये आपका तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ऐसे nवां टर्म। अब देखिए अगर हमको जो है यहाँ पे nवां टर्म लिखना रहेगा तो हम कैसे समझेंगे, इस तरीके से हम समझेंगे कि ये देखिए चौथा टर्म है, जैसे ये तीसरा टर्म है, तो अगर यहाँ पे तीसरा टर्म है तो A तो सबके साथ है, लेकिन अगर तीसरा टर्म है तो यहाँ पे D के साथ 2 से गुणा हुआ है, 3 से गुणा नहीं हुआ, 3 से 1 कम होके गुणा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरे टर्म में 2 से गुणा हुआ है, चौथे टर्म में 3 से गुणा हुआ है, 1 कम से गुणा हो रहा है। उसी तरीके से अगर nवां टर्म रहेगा तो D में n से गुणा नहीं होगा, 1 कम करके, तो n-1 करके गुणा करेंगे, तो यही हमारा जो है nवां टर्म हो जाएगा। तो आज से अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए दिमाग से निकल भी जाता है तब भी आप ईजिली लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो आप जो है इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए जैसे हमने बताया, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो है हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ज़रा, कैसे जो है हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्या आपसे पूछा जाता है। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने जो है एक सीरीज़ दे दिया, ठीक है, एक सीरीज़ आपके सामने दिया इस तरीके से। एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने सीरीज ऐसे दिया 3, 6, 9, 12 ऐसे करके, ठीक है, और आपसे पूछ दिया इसका जो है आप 20वां टर्म बताइए, इसका जो है आप 20वां टर्म बताइए। ये आपको जो है फाइंड करना है, 20वां टर्म आपको क्या है निकालना है सीरीज का। तो अगर 20वां टर्म आपको निकालना है तो वही हमने आपको बताया कि nवां टर्म का हम कैसे निकालते हैं, nवां टर्म का फार्मूला क्या होता है। तो अभी आपको ये बात सिखाई गई कि Tn इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये बात आपके दिमाग में है, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में है। तो अगर मैं nवां पद बोला तो ये फार्मूला आपने यूज़ कर लिया। अब मैंने अगर बोला 20वां टर्म तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह 20, यहाँ पे क्या आएगा 20। और हमने आपको बताया था कि a जो है ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है कि नहीं। और d हमने कैसे निकालना सिखाया, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हमने क्या बताया था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप घटा दीजिएगा तो d पता चल जाएगा। उसी तरीके से इसमें से इसको आप घटा देंगे तो आपको d पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें से आप इसको घटा देंगे, मतलब किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसको आप घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा। डिफरेंस हर जगह कॉमन है तो हर जगह सेम ही आएगा। तो अब देखिए अगर आपको जो है 20वां पद निकालना है, T20 हमने लिख दिया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई, प्लस n की वैल्यू क्या होगी 20 हो गई, -1 इंटू d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाइए तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, आपको 20वां पद मिल जाएगा। ये हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया 19 गुणे 3, तो ये हो गया 3 प्लस, ठीक है। हम जो है पहले इसको गुणा को सॉल्व कर लेंगे तो 19 3 57, ये 57 हो गया, और 3 57 और 3 हम करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60। इसका मतलब इसका जो है 20वां टर्म कितना होगा 60 होगा। तो अब देखिए ये तो आपने फॉर्मूले से कर लिया। अब इसका जो है एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी कोई AP सीरीज समानांतर श्रेणी टेबल में चल रही हो, जैसे 2 का टेबल में चल रही हो, 3 के टेबल में, या 5 के टेबल में, या 10 के टेबल में, किसी भी टेबल में चल रही हो, तो अगर उसका nवां टर्म आपसे पूछा जाएगा ना तो आप डायरेक्ट गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने देखा कि ये सीरीज जो है टेबल में चल रही है,
3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12 टेबल में चल रही है। तो अगर आपसे जो है 20वां टर्म पूछा गया तो जिसका टेबल चल रहा है उसको लिख लीजिए, और जो टर्म पूछा गया 20वां टर्म पूछा गया 20 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 23 60, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आज से आप याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा कि जब भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज जो है अगर टेबल में चल रही है तो उसका nवां टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट जो है उस टेबल में गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए 3 का टेबल चल रहा था, 20वां टर्म पूछा, 20 से हमने गुणा कर दिया, 60 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है तुरंत कर सकते हैं, है कि नहीं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और देखिएगा जल्दी से कैसे आप तुरंत कर लेंगे। तो इस तरीके से आपसे अगर आज से किसी भी एग्ज़ाम में nवां टर्म पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्ट आपसे nवां टर्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा आएगा तो उसमें जब तक आप nवां टर्म लिखना नहीं जानते होंगे तब तक जो है उस क्वेश्चन को आप इजीली नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको पूरा एक एक बात सीखनी पड़ेगी बिल्कुल बेसिक से, तब जाके आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो हर चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीरीज आपके सामने इस तरीके से दिया गया 2 5 8 11, ठीक है, 2 5 8 11, और आपसे पूछा गया इसका जो है आप 25वां टर्म बता दीजिए। ठीक है, इसका जो है आप 25वां टर्म बताइए। ये 25वां टर्म जो है इस सीरीज़ का आपको निकालना है। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या ये टेबल चल रहा है किसी का। अगर टेबल नहीं चल रहा है तो फिर डायरेक्ट गुणा करके नहीं लिख पाएंगे। अगर किसी का होता तो डायरेक्ट हम 25 से गुणा करके उस टेबल में जिसका टेबल चल रहा है उसमें 25 से गुणा करके आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2 होगी, और d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया कि इसमें से इसको घटा दीजिए, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब फार्मूला यूज़ कर लीजिए, आपको जो है 25वां टर्म निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है a लिखेंगे प्लस n-1, तो 25 - 1 कितना हो जाएगा आपका 24, अब गुणे d की वैल्यू कितनी है 3, तो आप देखेंगे 2 प्लस, ठीक है, इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, तो 24 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 72, और इसको ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 74। तो इस तरीके से जो है आप जो है इजीली लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब रहेगी बात कि nवां टर्म आपने निकालना सीख लिया। अब बात आती है कि अगर AP सीरीज़ है, ठीक है, अगर AP सीरीज़ है तो इसका सम हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने इस तरीके से हमने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करके ये जो है सीरीज चलती जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे जो हमने लिख दिया +20, हमने बोल दिया कि इसका सम करके आप बताइए कितना आएगा। तो ऐसे एक एक टर्म को जोड़ना थोड़ा कठिन होगा, इसके लिए जो आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पहले कि वो फार्मूला आपका आया कैसे। जैसे देखिए nवां टर्म लिखना हमने आपको सिखा दिया और आपके दिमाग में भी बैठ गया कि nवां टर्म कैसे होता है। उसी तरीके से इसके सम का फार्मूला जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लिखेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम सम की बात करें, जैसे कि अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका सम हम कैसे लिखेंगे, सम का फार्मूला जो हमारा कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए ज़रा, जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स, AP सीरीज के n टर्म्स मैं यहाँ पे लिखूँगा और उनका जो है मैं आपसे सम पूछूंगा। 10 टर्म नहीं, n टर्म लिखूँगा पूरा। जैसे मान लीजिए पहला टर्म a हो गया प्लस दूसरा टर्म हो गया a + d, तीसरा टर्म इसी तरीके से हो जाएगा, जगह कम है इसलिए आप समझ लीजिएगा कि तीसरा टर्म क्या होगा। इसके बाद जो है लास्ट टर्म हो जाएगा a + n-1 × d। अभी ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे a + n-1d।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये जो है आपका एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिनमें जो है n टर्म्स दिए गए हैं। देखिए ये nवा टर्म है और इसका जो है आपको सम निकालना है। अब आप एक बार क्या करिए, एक बार जो है इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखने का मतलब ये हो गया कि nवा टर्म को यहाँ लिखिए, फिर जो इससे पहले टर्म होगा उसको यहाँ लिखिएगा और लास्ट में जो है a को लिखिएगा। इसी सीरीज को हमने यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट लिखा, तो यहाँ पे जो है राइट टू लेफ़्ट लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस बार जो मैं उल्टा लिखने जा रहा हूँ, पहले nवा टर्म लिखूँगा, फिर उसके बाद n माइनस वनवा टर्म, ऐसे करके फिर फर्स्ट टर्म लिखूँगा। फिर यहाँ आइए, तो जब अगली टर्म इससे जस्ट पहले जो टर्म होगी उसको लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यही आएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप जो है लास्ट टर्म पे जाएंगे तो लास्ट में जो है a आएगा। अब आप क्या करिए कि इनको जो है ऐड कर दीजिए, इनको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। तो जब आप Sn यहाँ पे है, Sn यहाँ पे, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2Sn होगा कि नहीं, 2Sn हो जाएगा। और इसको आप ऐड करिए तो देखिए a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब हमने क्या किया कि हमने जो है इसमें जो है इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको एक साथ ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करिए, इसको और इसको एक साथ ऐड करिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो a और a मिल के 2a हो जाएगा, प्लस देखिए ध्यान से ज़रा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो d तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस टू। 1 में n माइनस टू को जब आप ऐड करेंगे तो n माइनस वन आएगा। कितना आएगा, n माइनस वन। तो ये हो गया n माइनस वन इंटू डी। ये हमने देखिए दूसरा टर्म जोड़ दिया। ये जो है इसको जोड़ के यहाँ लिखा, इसको जोड़ के यहाँ लिखा। ऐसे ही जब लास्ट वाले को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी देखिए a जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो गया, प्लस n माइनस वन इंटू डी। हुआ कि नहीं। तो आपने ये देखा कि जब हमने इसको ऐड किया तो सारी टर्म जो है एक जैसी बन गई। और इसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल आप देख रहे हैं n टर्म है। तो अगर आप जो है एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे n बार इसको जोड़ेंगे तो n से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जो है आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर ये जो है आपका 1 प्लस 1 मान लीजिए n बार है, तो आप इसको कितनी बार ये है, तो 1 जो है n बार है, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको जो है n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। उसी तरीके से अगर इसको आप n बार जोड़ेंगे तो n से गुणा होके आएगा। तो ये हो गया 2Sn और ये n से देखिए गुणा होके आएगा। और ये क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसको जोड़ रहे हैं वो आ जाएगा। ये हो गया। अब हमको तो सिर्फ इसका सम चाहिए, हमको 2 बार सम नहीं चाहिए, हमको 1 बार सम चाहिए। तो Sn करेंगे और ये 2 जो है इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी AP सीरीज का अगर आपको सम लिखना है तो सम का फार्मूला होगा n/2। n क्या है यहाँ पे, ये आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। 2a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका फार्मूला बन गया है ना। अब जो है इसी फार्मूले पे बेस्ड जैसे जो एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है अर्थमेटिक का सम करते हैं, आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद फिर देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए।
नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ने का फिर मज़ा नहीं रहेगा, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। तभी कभी भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप जो उसको देख लेंगे उसमें से, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे सपोज़ करिए कोई सीरीज़ है आपके सामने, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे 20 लिखा है। आपसे बोला गया कि ये जो सीरीज आपके सामने लिखी गई है इसका आप सम बता दीजिए, सभी टर्म्स को ऐड करके बताइए कितना आएगा। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके बहुत सारे टर्म हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि इनका सम जो है कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सीरीज को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज हमारी जो है कौन सी सीरीज है, समानांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है कि हरात्मक श्रेणी है, पहले आप इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानने के लिए जब सारी सीरीज में पढ़ा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज को पहचानते कैसे हैं। अभी तो पहली सीरीज है तो इसमें हमने आपको यही बताया कि इसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा, वो डिफरेंस जो आएगा सीरीज का वो कॉमन होगा, हर जगह समान होगा। तो जिस सीरीज का डिफरेंस जो होता है कॉमन होता है, हर जगह समान होता है, उसे जो है समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 2, हर जगह जो है डिफरेंस कॉमन आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये कौन सी सीरीज होगी, ये आपकी जो है समानांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो हमको ये बात पता चल गया। अब देखिए इसका सम निकालना है, तो सम के लिए हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला हमको पता है। अब इसी में हमको वैल्यू पुट करनी है। जैसे सपोज़ करिए कि हमको जो है पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है कितने टर्म हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी सीरीज में जो है टर्म्स कैसे निकालते हैं, कि कितने टर्म हैं, ठीक है। ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कितने टर्म हैं, ये कैसे हम निकालते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो है मैं 20 न लिखूँ, इस पे जैसे हमने 20 लिख दिया, तो अभी जो है आपको n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू चाहिए तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म है कि नहीं। तो अगर जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ कि इसका 10वां, इसके 10 टर्म दिए गए हैं, ठीक है, इसके जो है 10 टर्म दिए हैं, 10th टर्म, इसके जो है 10th टर्म लिखे हैं, इसका जो है आपको सम बताना है। अभी फ़िलहाल जो हमने ऐसे कर दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सीरीज़ में जो है कितने टर्म्स हैं, ये कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। ऐसे देख लीजिए कि कैसे जो है आप इजीली लिखेंगे, इजीली भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 20 लिखा है, आपको ये पता करना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आप इस तरीके से देखिएगा कि अगर ये सीरीज जो है AP सीरीज है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इस यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 का है। आप 2 में जो है इस 20 में जो है 2 से आप भाग कर दीजिएगा, कितना आएगा, 20 में जब आप 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँगा कि कैसे जल्दी से लिखते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू है। इसमें टोटल कितने टर्म हैं, 10 टर्म्स हैं। अगर इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं तो इन पूरे टोटल सीरीज के 10 टर्म का योग आपको बताना है, सम बताना है। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ किया। अब इस सीरीज में जो है कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10, अब बटे में 2, और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 दूनी के 4, प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 कितना हो गया, 9, गुणे d आपको बताया हमने, इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 2 गया, 2 आया, तो यहाँ पे 2 हो गई, है कि नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को, तो ये देखिए 9 दूनी के 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा, 22। अब इसका जो है गुणा कर लीजिए, 2 × 5 = 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 = 11, कितना आ गया,
110 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 और इस सीरीज में 10 टर्म है, मैंने आपसे पूछा कि टोटल जो है इस सीरीज के 10 टर्म का योग बताइए, तो आपका आंसर होगा 110, है कि नहीं। तो एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, ज़रा आप लोग बताइएगा जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना हो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से ना, फिर वो चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखिए, अगर हम बात करें, जैसे सपोज़ करिए कि कोई सीरीज हमने आपके सामने लिख दिया इस तरीके से 3, 7, ठीक है, 3, 7, 11, 15, और मैंने आपसे कहा कि इसके जो है 20 टर्म्स का सम बताएं, का सम बताएं, ठीक है। आपको जो है एक सीरीज हमने लिखा और इसमें जो है 20 टर्म हमने लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो 20वां टर्म है, तो इस पूरे 20 टर्म्स का आपको जो है बताना है सम। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आप करेंगे इसके लिए Sn लिखेंगे n/2, तो n/2 करेंगे तो इसमें जो है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि इसमें 20 टर्म है। n क्या है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें कितने टर्म्स हमने आपको पूछा 20 टर्म, तो आप लिखेंगे 20/2, फिर लिखेंगे 2a, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी के 6 प्लस n-1, 20 - 1 कितना होगा 19, इंटू डी देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4, इस तरीके से। तो अब देखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 19 चौके 76, 76 और 6 ये, ठीक है, 76 और 6 कितना हो गया आपका 82। आप यहाँ पे जो है गुणा कर देंगे 82 से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 820 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे जो है ये सीरीज़ दे दी जाएगी 3, 7, 11, 15, फिर बोला जाएगा कि इसके 20 पदों का योग बताएं, इसके 20 पदों का योग बताएं। आप समझ गए बात को, इसके 20 पदों का योग बताएं। तो हमने देखिए सम का भी आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बता दिया और उसका फार्मूला भी बता दिया। इसे आप दिमाग में रखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, नहीं याद रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए कोई सीरीज़ दे दी गई एपी की और आपसे ये पूछा गया कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ये भी तो पूछा जा सकता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आपको जो है टर्म्स निकालने का एक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 और ये ऐसे करके यहाँ पे दे दिया गया 20। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 20वां टर्म है, ये सीरीज का ही एक पार्ट है। मान लीजिए ऐसे हमने कर दिया 18, 20, ठीक है, और ये जो है सीरीज यहाँ पे जाके रुक गई। देखिए 2, 4, 6, 8 और ऐसे करके यहाँ पे 18 और 20 समाप्त हो गई सीरीज। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू कितनी है। तो ये भी निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि जल्दी से आप कैसे निकालेंगे एपी में nवां टर्म। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला आपको बताया था हमने। देखिए मैं डेराइव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। nवां टर्म जो होगा वो क्या होगा, a + n-1 × d, यही तो बताया था। ये जो हमारा nवां टर्म है इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। देखिए लास्ट टर्म आपको दिया गया है, ठीक है, इसी nवां टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो ये देखिए आपका लास्ट टर्म दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म, आखिरी पद, ठीक है। ये ए को मैं बोलता हूँ पहला टर्म, ये पहला टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, इसको यहीं पे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। आपको तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n इधर आ गया, अब पहले d को इधर ले आइए, फिर उसके बाद 1 को ले आइए, तो n बच जाएगा। n ही आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस d को इधर ले आएंगे, तो ये देखिए d हमारा इधर आ गया, d आ गया इधर, हमने d को यहाँ से हटा दिया। यहाँ तक क्लियर? अब हमको n माइनस वन इधर बचा है, हमको n माइनस वन नहीं चाहिए, हमको n चाहिए, तो ये 1 इधर आएगा, तो माइनस वन है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1 होगा। तो ये देखिए मैंने जो है क्या किया कि 1 को इधर भेज दिया, तो 1 इधर आके जो है प्लस 1 हो गया, और इधर क्या बचा? n बचा। हमको n ही निकालना था, हमको क्या निकालना था? n ही निकालना था। हमको निकालना था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू क्या होगी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में होल डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये देखिए प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मत प्लस 1 कर दीजिएगा, पहले जो है इसको सॉल्व करके यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद जो है आपको प्लस 1 करना है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर सपोज करिए मान लीजिए कि यहाँ तक मैं आपको बताना है कि कितने टर्म है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए बताना है कि इसमें जो है कितने टर्म है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है ये लास्ट टर्म होगी, इसमें से आप इसको घटाइए फर्स्ट टर्म को, तो 6 माइनस 2 कितना आया? 4। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 4 बटे में 2 कितना आ गया? 2। अब प्लस 1, ये वाला प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए 1 2 3 टर्म है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको बताया। अब आइए चलिए देखिए, पूरी सीरीज का मैं निकालने जा रहा हूँ इसे फॉर्मूले से। लास्ट टर्म आपकी कितनी है? 20 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 बटे में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2, अब प्लस 1, यही हमको निकालना है। तो अब देखिए 20 में से 2 गया, कितना आया? 18। 18 को हमने 2 से भाग किया, कितना आया? 9, और 9 प्लस 1 कितना आया? 10। इसका मतलब इसमें जो है टोटल कितने टर्म्स हैं? n की वैल्यू आपकी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। इसमें टोटल जो है 10 टर्म है। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं, इसमें 10 पद हैं इस सीरीज में। अगर ये सीरीज लिखी गई है तो इसमें कितने पद हैं? 10 पद हैं। क्लियर? अब देखिए, अब जैसे कि ये तो बाई फार्मूला हो गया, अब इतना बड़ा फार्मूला लिख के ऐसे तो हमेशा करेंगे नहीं, सीरीज को आपको देखना है और तुरंत पहचानना। और तुरंत देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका मैं बहुत जगह यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको पता रहेगा तब आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को तुरंत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। जब पता ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट मैं बोल दूँगा कि इसमें 10 टर्म है, आप सोचेंगे कैसे आपने निकाल लिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको शॉर्टकट में जानना हो कि कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सीरीज जो है आपकी इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। सीरीज आपकी इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर 2-2 के गैप पे सीरीज चल रही है, तो अब इससे छोटा पद जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ये सीरीज जो हमारी 2 से ही स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। तो सीरीज जो है शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए। और आपको बताना है कितने टर्म्स हैं, तो आप ये करिए ना, अगर ये एपी में है ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस कितने आया? 2। आप जो है लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट टर्म हमारा 20 है, 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। आपने देखा कि आपने जो है 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना? 10। इसका मतलब इसमें जो है 10 टर्म है। लेकिन ये तभी संभव है जब ये सीरीज जो है इनिशियल से स्टार्ट हो। जैसे सपोज करिए ये सीरीज 8 से हमने दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 12, फिर 18, फिर 20। अब मैं पूछूंगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस 2 आया, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कहेंगे कि 10 टर्म है, तब गलत हो जाएगा। तब इसमें 10 टर्म नहीं है। देखिए ये 8 से शुरू हो रही है, 3 टर्म इसमें से हट गए। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये सीरीज जो है 2-2 के गैप पे चल रही है, 8 से स्टार्ट है, तो इससे पहले कितने टर्म रहे होंगे। तो इससे पहले जो है
1 2 3 टर्म रहे होंगे, तो 10 माइनस 3 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है आगे बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये सिखाया कि एपी सीरीज को पहचानते कैसे हैं, फिर एपी सीरीज में एनवा टर्म कैसे लिखते हैं, फिर किसी एपी सीरीज का अगर एन टर्म्स दे दिया जाए, 20 टर्म 25 टर्म 50 टर्म दे दिया जाए तो उसका सम कैसे करते हैं, फिर किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रूफ करके बाय फार्मूला जो है मैंने आपको प्रूफ करके सारी चीज़ें दिखाया। ये देखिए एक फार्मूला हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। तो ये फार्मूले याद रहेंगे तभी जाके आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर पाएंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इन बातों को जो है आप बहुत ध्यान से समझिए, तभी जाके आपके क्वेश्चन जो है ईजिली बन पाएंगे और आप जो है किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए जैसे कि हमने जो है सम ऑफ एपी का एक फार्मूला आपको हमने बताया था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया था। अब इसी को जो है मैं एक और तरीके से लिख के एक और फार्मूला बना दूंगा, जिसका जो है आप यूज़ करके सम को और आसानी से कर पाएंगे, लेकिन उस केस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिया रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे हमने इस फार्मूले को लिखा, ध्यान दीजिएगा। n/2 लिख दिया, ये जो 2a है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक बार a यहाँ लिख लिया और एक बार a यहाँ लिख लिया, तो 2a हो जाएगा, जोड़ेंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा। हमने इसको अलग अलग लिख लिया और एक a के साथ n-1 इंटू डी लिख लिया, क्योंकि हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है ये जो है nवां पद का फार्मूला होता है। अभी हमने पहला फार्मूला आपको बताया था नवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो हमने जो है ए को जो है फर्स्ट टर्म लिख दिया यहाँ पे प्लस, और ये जो हमारी एनवी टर्म है, एनवी टर्म को हमने बोला था कि लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो ये देखिए हमारी लास्ट टर्म होगी, अंतिम पद। तो पहला पद प्लस आखिरी पद, इनका सम करके और यहाँ पे जो है n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका सम निकल जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन आया, तब आप कैसे करेंगे। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने सीरीज इस तरीके से दे दिया, 2, ठीक है, 4 6 8 ऐसे करके दे दिया, और यहाँ पे जो है आपका 20 लिख दिया, यहाँ पे आपका 20 लिख दिया। तो अब अगर आपको इसका सम लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले आपको जो n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, पहले आप देख लीजिए कि ये सीरीज जो है इनिशियल से स्टार्ट हो रही है 2 से, ठीक है, 2 के गैप पे है, 2 से स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें से 2 कम करेंगे तो 0 आएगा, तो सीरीज जो है 0 से स्टार्ट नहीं करनी है, 2 से ही आप स्टार्ट करिए। ये जो है इसका पहला टर्म हो गया। अगर मान लीजिए सीरीज 4 से स्टार्ट रहती और अंतर 2 का है, तो 4 में से 2 घटाते तो 2 आता, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है हमारी आरंभ से नहीं स्टार्ट है, इससे पहले एक पद और होगा, है ना। तो इसलिए आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि सीरीज जो है इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, आप जो है 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म है। तो इसका वैल्यू पता चल गया। अब मान लीजिए आपको इसका सम निकालना है, तो 10 आ गया, तो 10/2 और फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 20। अब इस फॉर्मूले से निकालिए, तो ये हो गया 5 गुणे ये कितना हो जाएगा 22, और गुणा करेंगे 110। इससे पहले वाले फार्मूले से जब हमने किया था तब भी 110 आया था, इससे भी देखिए 110 ही आया। तो ये दोनों फार्मूले जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर सीरीज जो है आपकी लास्ट टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, उसका सम पूछेगा, तो आप इजीली जो है इस फार्मूले से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है और मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा एपी जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए
जैसे कि अब इसी बेस पे हमने जो है एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखा। जैसे सीरीज़ आपकी इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये सीरीज कहाँ तक चली गई, n तक चली गई। अगर ये सीरीज आपकी n तक चली गई, अब आपसे पूछा गया कि इसका सम बता दीजिए इस सीरीज का, या फिर इस सीरीज का एवरेज बता दीजिए, तो जो फार्मूला हमने सीखा उसी की मदद से हम बता सकते हैं। आप जो है इसी फार्मूले को आप याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे नंबर जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। जब नंबर कंटिन्यू चले और ये n तक जाए तो ये आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और ये n तक सीरीज जा रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम बताइए या फिर इनका एवरेज बताइए। तो ये फार्मूला जो है कैसे आप जानते हैं? आपको पता है कि अगर जो है नेचुरल नंबर आपके पास हैं और ये नेचुरल नंबर n तक हैं, तो इनका सम का फार्मूला होता है n+1/2। तो ये कहाँ से आया? इसी फार्मूले से तो आया। हमने क्या किया कि इस सीरीज को पहले पहचाना। तो इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हर जगह सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP होगी। तो अगर ये AP होगी तो AP सीरीज़ के सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो AP सीरीज़ का देखिए हमने सम वाला फार्मूला यूज़ किया। तो AP सीरीज का जब हमने सम वाला फार्मूला यूज़ किया, इसमें हमने वैल्यू पुट किया। देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं? इसमें टर्म्स n है, तो n की वैल्यू जो है n ही रहेगी। और a कितना है? 1 है। और d कितना है? 1 है। तो हमने पुट कर दिया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपके सामने n+1/2, तो यही जो है आपका नेचुरल नंबर का सम आ गया। तो इसी वजह से नेचुरल नंबर के सम के फार्मूले को हम इस तरीके से याद करते हैं। और जबकि वो सॉल्व कहाँ से हुआ है? वो सॉल्व आपका AP सीरीज के सम से ही हुआ है। बात समझ रहे हैं आप इसको जो है एक बार देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। आज से आप ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर्स, अगर कोई सीरीज हमारी नेचुरल नंबर की है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उसके सम का फार्मूला यही होता है। ठीक है। अब बात आती है एवरेज की। तो आपको पता है कि एवरेज जो है किसी भी, अगर कोई सीक्वेंस दिया है, कोई सीरीज़ दी है, अगर उसका एवरेज लिखना है तो कैसे लिखते हैं? जो टर्म्स दी गई हैं उनका जो है सम करते हैं, होल डिवाइडेड बाई कितने जो है आपके टर्म्स हैं उसको जो हम डिवाइड करते हैं। तो सम तो आपका n+1/2 आ गया, देख लीजिए आया है। लेकिन इसमें टर्म्स कितने हैं? तो टर्म्स आपके n हैं, तो इसलिए आप n से डिवाइड कर देंगे। तो n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या? n+1/2। ये आपका एवरेज हो गया। इसी को आप कैसे लिखेंगे? n जो है आपका क्या है? लास्ट टर्म है। और 1 क्या है? 1 जो है आपका फर्स्ट टर्म है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अगर आपके सामने कोई भी AP सीरीज है, अगर उस सीरीज का एवरेज आपसे पूछा जाए, अगर उस सीरीज का आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, ये बात आज से आप ध्यान रखिएगा। इन सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों में। जैसे एवरेज जब हम पढ़ेंगे वहाँ यूज़ करेंगे, नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, बहुत जगह यूज़ होने वाला है। तो इसलिए एक एक बात को आप जो है आज ध्यान रखिए। मतलब आप AP सीरीज इस तरीके से पढ़ लीजिए कि सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर जो है आपको सीरीज में, AP सीरीज में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे जो है सम लिखते हैं, कैसे एवरेज लिखते हैं। आज से आपके पास, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जैसे ही आपको कोई AP सीरीज़ दिखे, समानांतर श्रेणी दिखे, एवरेज पूछा जाएगा तो तुरंत आप जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये देखिए हमने आपको समझा दिया। अब जो है इसी से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें जो है कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे एग्ज़ाम में, आप जो है इसे भी देख लीजिए इसी से रिलेटेड। जैसे कि इस तरीके से आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे देखिए ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 85 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। 85
प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। प्रथम प्राकृतिक संख्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, ये आपकी जो है 1 से स्टार्ट होगी, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 से स्टार्ट होगी, 11, 12, 13, 14 और जो है ये आपकी चली गई 20 तक, तो यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तब आंसर आपका नहीं आएगा। ये जो है सीरीज आपकी जो है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब ये हो गया कि आपको जो है 1 से स्टार्ट करना है। जैसे आपसे पूछा गया प्रथम 85 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया प्रथम 85 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि ये जो है प्राकृतिक संख्या जो 85 है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है। प्रथम, देखिए इसीलिए बोला गया प्रथम, मतलब शुरू से। तो आप जो है इसके लिए अभी क्या सीखा था आपने, आपको अगर जो इसका सम निकालना रहेगा तो पहले लिखेंगे n की वैल्यू कितनी होगी 85, n+1 तो 86/2, यही तो आपने निकाला। अब आप इसको अगर काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, और इसका जो आप इसमें गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 85 × 43। इसको आप गुणा कर लेंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है आप इजीली जो है लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है और भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जो है सीक्वेंस से एक एक वीडियो को देखते रहेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में जो है हम यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं। आगे इससे रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सीक्वेंस से वीडियो देखते रहिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जो है आप इसे लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।